अध्यक्ष जी बताइए, आपने आपकी प्रगतिशील पार्टी है और उपचुनाव में आपकी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं रही, क्या आप सपा से आपका विलय हो चुका है इस पार्टी का क्या? मैंने कहा कि विलय नहीं करेंगे, अलायंस करेंगे, उपचुनाव में आपकी तरफ से कोई गठबंधन प्रत्याशी? करेंगे। अगर से समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चुनाव चिन्ह भी रहेगा और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। हम चाहते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी से हो जाए, ये हम चाहते हैं। आपने कहा कि जिस तरह से बुआ जी को लेकर के आपने अभी मंच से भी कुछ बातें कही हैं, तो ये बुआ जी का जो गठबंधन हुआ था भतीजे के साथ वो रास नहीं आया, तो अब क्या बुआ जी अब कमल की तरफ जा रही है? हमें अब कुछ नहीं बोलना है, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, अब वो तो समय बताएगा, उस पर हमें अब कुछ नहीं बोलना। अगर सपोज दैट कि अलायंस होता है तो पहले अलायंस तो हुआ था, हाथ के साथ भी हुआ था, राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ, हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो आज कांग्रेस की स्थिति भी ठीक होती और हमारी भी स्थिति ठीक होती लोकसभा के चुनाव। शिवपाल जी, जैसा कि योगी सरकार अब लव जिहाद पर एक कानून लाने जा रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये लोग कानून तो बहुत बना दिए हैं लेकिन कानून का पालन नहीं किया। हम तो ये कहेंगे कि पहले तो नैतिक शिक्षा ऐसी देनी चाहिए लोगों को, हाँ? तो लव जिहाद से लेकर के इसे हम लोग पसंद नहीं करते हैं, हम लोग खिलाफ हैं इसके, लेकिन नैतिक शिक्षा देना चाहिए लोगों को। अभी आपने मन से कहा कि पहले की सरकार में, आपकी सरकार में 100 रुपये में भ्रष्टाचार होता था, कुछ कम होता था, ऐसा आपने कहा, और अब खाने पर लगभग हज़ारों और 10,000 रुपये ले लिए जाते हैं। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि पहले तो चलिए भ्रष्टाचार आप लोग वही कहते थे, सब लोग कहते थे, हैं? तो सिपाही और कांस्टेबल और से लेकर के दरोगा 100, 200, 500 रुपये में चुपचाप मान जाते थे। और हमारा जहाँ पर नेता अगर ब्लॉक स्तर का भी नेता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब तो अगर एमएलए और मिनिस्टर सिफारिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब भी दरोगा पैसे ले लेते हैं। तहसील पर भ्रष्टाचार हो जा रहा है ना, और सिफारिश होने पर भी, मंत्रियों की सिफारिश होने पर भी, विधायकों की सिफारिश होने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारी सरकार में अगर कोई एमएलए और कोई जनप्रतिनिधि या हमारी पार्टी का पदाधिकारी अगर पहुंच जाता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अच्छा नेताजी, जिस तरीके से साध्वी प्राची ने कहा इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के, उन्होंने कहा है कि कुरान पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? ये सांप्रदायिक लोग हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को आज़ादी है, सभी को अपने अपने धर्मों के प्रचार करने की, अपने धर्मों का प्रचार करने का अपने सभी को अधिकार है। अच्छा, बीजेपी नेता ने ये भी कहा है कि लव जिहाद पर विदेशों से फंडिंग की बात की है उन्होंने, बल्कि बाकायदा एक जात विशेष पर किया है कि नहीं 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए ऐसा करके फंडिंग की जाती है। बीजेपी के लोगों ने तो वादे तो बहुत किए थे, एक भी वादा पूरा अभी तक नहीं कर पाए। ये बस वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते। अच्छा नेताजी, एक आखिरी सवाल। क्या फिर मुलायम सिंह का